प्रधानमंत्री जी के कुछ संकल्प और सपने हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री एक सुपर ह्यूमन जैसे हैं जो दिनों रात लगे हैं देश को बदलने के लिए। और ये साल संकट का साल है खेती के लिए। मैंने सवेरे भी जिक्र किया था। आज भी जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं खाद बेहतर से बेहतर आ जाए, जिस रेट पे हो आए कोशिश चल रही है। लेकिन फिर भी फालतू खाद काय को खर्चा हो, हमको चिंता करनी पड़ेगी। प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाने के लिए अपने किसान को प्रेरित करना पड़ेगा। और इसलिए मैं 1 जून से 15 जून, कोई और भी चाहे तो आगे बढ़ा सकता है, 15 का 20 जून कर सकता है, लेकिन हम खेत बचाओ अभियान में ये सब चीजें शामिल कर लेंगे। संतुलित उपयोग, अत्यधिक उपयोग नहीं, संतुलित उपयोग करें। प्राकृतिक खेती की तरफ जो बढ़ सकता है बढ़ने की कोशिश करें। आप में से भी मैं सबसे अपील करता हूं कि छोटे हिस्से में करेंगे अगर आपके पास खेती, लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जितनी चीजें अभी हमने तय की है, हमारे वैज्ञानिक भी हम भेजेंगे आप साहब, अलग अलग राज्यों में टीम बना के, मैं समझता हूं अपनी टीम तैयार रहे और सब मिलके एक दिशा में काम करें। भारत सरकार का कृषि विभाग, राज्य सरकार का कृषि विभाग, ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, KVK, आत्मा, राज्य का एक्सटेंशन कामला, ये सब एक दिशा में लग गया तो निश्चित तौर पर हम चमत्कार करके दिखाएंगे। कीमतों की बात आती है, PM आशा है। हमने आलू प्याज के लिए, अभी प्याज के लिए महाराष्ट्र से बात आई, तत्काल हमने फैसला किया कि उचित रेट पे प्याज खरीदेंगे। मैं बीच में पश्चिम बंगाल गया था, आलू फिक रहे थे उस समय, और पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा था। यूपी ने प्रस्ताव भेज दिया था, तो यूपी में प्याज खरीदने की आलू खरीदने की व्यवस्था हमने बनाई। जब ऐसा संकट आएगा तो भारत सरकार की तरफ से हम कसर नहीं छोड़ेंगे किसान के उत्पाद को खरीदने के लिए, लेकिन प्रभावी पहल आपको करनी पड़ेगी।